दोस्त, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिलॉसफी की जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। फिलॉसफी का नाम है थिंक लेस डू मोर, कम सोचें ज्यादा करें, पीटर हॉलिंस। ये फिलॉसफी आपको अपने डर पर काबू पाने, अपने लक्ष्यों को पाने में और उन पुरखों को करने में बदलाव का मौका देती है और रिस्क लेने में हेल्प करती है। लेकिन आज हम आपको 3 स्टेप्स में जो कि ज्यादा इफेक्टिव, सुंदर और सक्सेसफुल कर सकते हैं। स्टेप 1, परफेक्शनिज्म का जाल। उन लोगों ने ज्यादा सक्सेस नहीं होती जो कि एक काम को सही करने की चाह में काम करते हैं। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन का नाम नहीं होता। पीटर हॉलिंस कहते हैं, परफेक्शनिज्म इज प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गाइज। मतलब परफेक्शनिज्म दरअसल टालमटोल करने का दूसरा नाम है। आप किसी काम को तब तक नहीं कर सकते जब तक वो सही न हो। जब तक आप सही चीजों, सही साधनों से नहीं करें, तब तक आप संतुष्ट न हो। पर असलियत यह है कि शुरुआत ही गलत हो सकती है। स्टेप 2, छोटे कदम बड़े नतीजे। अगर आप एक बड़ा काम छोटे छोटे टुकड़ों में डिसाइड फॉर्म कर सकते हैं, एक छोटा कदम आपको एक बड़ा काम करने में हेल्प करता है, जो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ महसूस होता है। लेकिन आप कहें, मुझे अभी सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, ये अचानक काम आसान हो जाता है। यही है स्मॉल स्टेप्स रूल। छोटे छोटे कदम लेकर हम बड़े काम कर सकते हैं। उदाहरण, रोज 10 मिनट पढ़ने का नियम 1 साल में 6-7 किताबों खत्म कर देगा। रोज 5 मिनट योग, धीरे धीरे 5 किलोमीटर तक का सफर होगा। स्टेप 3, मोटिवेशन नहीं, इलेक्शन चाहिए। हम सोचते हैं जब तक हम काम नहीं करेंगे जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं मोटिवेशन इज अ मिथ। असलियत यह है कि मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है। जब आप काम शुरू कर देते हैं तो दिमाग धीरे धीरे मोटिवेट होने लगता है और आपको आगे बढ़ने के लिए खुद चाहता है। आपको अगर सिर्फ 5 मिनट लिखना शुरू करें तो भी आप 30 मिनट तक लिख सकते हैं। अगर आपको 5 मिनट एक्सरसाइज शुरू की तो शरीर खुद और करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी इंस्ट्रक्टर का नहीं, खुद का सुने। स्टेप 4, रिस्क लेना जरूरी है। जिंदगी में कुछ भी नया नहीं होता है जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क लेना डरावना दिख सकता है, लेकिन ये मौका भी है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, रिस्क इज नॉट डेंजर, इट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि ये तो मौका भी है। उदाहरण, अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो रिस्क लेने का मौका है, लेकिन इसमें फायदा भी हो सकता है। अगर आप नई स्किल सीखते हैं तो रिस्क लेने का मौका है, लेकिन ये रिस्क हो सकता है कि आप उसे अच्छे से ना करें। इसीलिए रिस्क ना हो, बल्कि आगे बढ़ने का मौका है। इसीलिए रिस्क लीजिए, छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। चैप्टर 5, डोंट डू लिस्ट। हम हमेशा टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि डोंट डू लिस्ट भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि कौन सी चीजें आपको रोक और परेशान कर रही हैं? सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा सोचना और चिंता करना कि क्या होगा, बेकार मीटिंग्स। हमें अपनी डोंट डू लिस्ट से काम करना चाहिए। उन सभी कामों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो काम नहीं करनी पड़े, बल्कि गलत काम करने की भी आज्ञा है। चैप्टर 6, बर्नर लिस्ट मेथड। पीटर हॉलिंस एक इफेक्टिव तरीका बताते हैं, बर्नर लिस्ट मेथड। इसमें आपको सिर्फ एक फोकस और 2 उसके बर्नर्स पर काम करना है। फ्रंट बर्नर, ये वो काम होते हैं जो सबसे जरूरी हैं और अभी करने हैं। बैक बर्नर, ये वो काम होते हैं जो कभी कभी करने हैं और इतने जरूरी नहीं है। आप उन कामों को फ्रंट बर्नर पर रखते हैं और उसे खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप फ्रंट बर्नर पर सिर्फ 1-2 काम रखें और बैक बर्नर पर बाकी, तो फोकस बढ़ जाएगा। चैप्टर 7, डिसीजन फटीग और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। ज्यादा डिसीजन लेने से हम मोटिवेशन खोने लगते हैं, क्योंकि आज आप डिसीजन फटीग। उदाहरण, आज क्या पहने, क्या खाएं, क्या करें। इससे बचने का तरीका है, अपने रोज के डिसीजन को डिसाइड कर दीजिए। रोज की चीजें और काम पहले ही डिसाइड कर लें ताकि वो बाद में सोचना न पड़े। पीटर हॉलिंस इसे सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल कहते हैं। मतलब बड़े डिसीजन के लिए सिस्टम बनाइए, छोटे डिसीजन को मोटिवेट कर दीजिए। चैप्टर 8, कंसिस्टेंसी इज किंग। किसी भी एक काम को रोज करना है, कंसिस्टेंसी, और एक दिन में बहुत कुछ करने से अच्छा धीरे धीरे और रोज का काम करना। अगर आप रोज सिर्फ 100 पुशअप कर पाते हैं तो एक हफ्ते में आप 700 पुशअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 20 पुशअप करें और एक हफ्ते में 600 पुशअप हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको पावर बना देगी। चैप्टर 9, ग्रोथ माइंडसेट। पीटर हॉलिंस हमें ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना सिखाते हैं। वो ये है, अपनी जिंदगी में कुछ भी नया सीखने की चाह और आगे बढ़ने का मौका। आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो आप रुक सकते हैं कि आप। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेलियर होता है, लेकिन उन्होंने कहा, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट डोंट वर्क। यानी हर गलती आपको बेहतर बनने का मौका देती है। चैप्टर 10, जिंदगी में सिंप्लीफाई करना सीखो। हमें हर काम अपनी लाइफ, इसमें अननेसेसरी काम होते हैं कि असली काम पे ध्यान ही नहीं दे पाते। हॉलिंस कहते हैं, अपनी लाइफ सिंपल बनाओ। पुराने सामान को हटाइए, फालतू दोस्तों को छोड़िए, जो जरूरी नहीं है उसे हटाइए। जब आपकी लाइफ सिंपल होगी तो दिमाग भी होगा और आप ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे।
तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर से ये सीख मिलती है। इसकी मदद से डर कम होता है और हम खुद को करते हैं। छोटे से काम करो, बड़े डिसीजन भी होंगे। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होगी। रिस्क से डरो मत, क्योंकि वो ही तो ग्रोथ देता है। टू डू लिस्ट सबसे कम है, डोंट डू लिस्ट भी उतनी ही जरूरी है। बर्न अ लिस्ट मेथड से एक काम पर फोकस कर सकते हैं। डिसीजन फटीग से बचने के लिए सिस्टम के डिसीजन से काम करो। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको पावर बना देगी। ग्रोथ माइंडसेट, असफलता से डरने की जगह सीखने को है। अपनी लाइफ सिंपल करो ताकि असली काम पर ध्यान दे सकें। तो दोस्तों, ये थी पीटर हॉलिंस की बताई गई बातें, जो कि जीवन को सक्सेसफुल करने में बहुत और सीखने की ताकत दे सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में लागू करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे।